चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट खत्म करके सब हेड्स ऑफ वर्क पढ़ लिया था। सब हेड्स ऑफ वर्क क्या होते हैं? वो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके प्रोजेक्ट के, जिनकी मेजरमेंट, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग और एनालिसिस, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और जिस मैंने ऑर्डर में पढ़ाया था आपको, अर्थ वर्क, फिर आरसीसी ऑफ फाउंडेशन, फिर ब्रिक वर्क ऑफ फाउंडेशन, फिर ब्रिक वर्क ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, यही ऑर्डर रहता है एस्टिमेशन का। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट में हमें सब कुछ का क्वांटिटी निकालना होता है, उसके अप्रोप्रिएट यूनिट्स में, उसके बाद उसके रेट से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्टिंग निकालना होता है। ठीक है, तो समझते हैं उसको। ठीक है, चलिए। तो हमारे डिटेल एस्टिमेट का भी दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं। एक आपका होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, और एक आपका होता है सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, तो दोनों को आप समझेंगे हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते समझने के बाद फिर हम उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं। तो सबसे ये सिंपल होता है, ये ज़्यादा सिंपल होता है, और सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में, ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम बता दिए मैंने आपको, उसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, दो स्पेसिफिकेशन। अब हम एक मिनट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफाई करना प्रोजेक्ट को। ठीक है, कि जो भी हमें काम करना है उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें ऐसा, अब आपको किसी ने बोल दिया कि हमें कंक्रीटिंग करनी है। ठीक है, अब कंक्रीटिंग करनी है समझ गया, बट कौन से ग्रेड की कंक्रीटिंग करनी है ना, क्या कंडीशंस है वहाँ के, कितनी थिक करनी है, तो ये सब आपके स्पेसिफिकेशन बताए जाते हैं। ठीक है, कि जनरल स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि हाँ, हमें 10 mm की थिकनेस की कंक्रीट M20 ग्रेड की हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफाई करना वर्क को कि वो काम आपको किस क्वालिटी का चाहिए। ठीक है, चलिए। तो दो स्पेसिफिकेशन होते हैं, एक जनरल एक डिटेल। ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझिए, जनरल स्पेसिफिकेशन वो होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, और डिटेल स्पेसिफिकेशन हमें प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, डिटेल स्पेसिफिकेशन में आपका क्वांटिटी भी आ जाता है। जनरल स्पेसिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कैसा हमें काम चाहिए। डिटेल स्पेसिफिकेशन में क्वालिटी भी होगी और उसकी क्वांटिटी भी होगी। ठीक है, और डिटेल स्पेसिफिकेशन में ही अगर क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, तो बताओ कॉस्टिंग किससे आएगी? जनरल से आएगी, डिटेल से आएगी? जनरल में सिर्फ क्वालिटी ऑफ वर्क है हमारे पास, डिटेल में क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है। तो बताओ कॉस्टिंग किसके बाद आएगी? जनरल के बाद कि डिटेल के बाद? किसके बाद हम प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल पाएंगे? जल्दी बताओ चैट पे, कॉमन सेंस लगाओ, बताओ किसके बाद हम कॉस्टिंग निकाल पाएंगे? डिटेल के बाद। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जनरल स्पेसिफिकेशन मोटा मोटा आपका हो गया वो चीज जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, कि भाई इतना अर्थ वर्क करना है, इतने की कंक्रीट चाहिए, इतने का लाइन कंक्रीट चाहिए, इतने ग्रेड का चाहिए। ठीक है, और डिटेल में हम उन्हीं स्पेसिफिकेशंस का डिटेल एस्टिमेशन क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग कॉस्टिंग निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन समझ लीजिए। इन जनरल स्पेसिफिकेशन नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क एंड नेम ऑफ मटेरियल्स दैट शुड बी यूज्ड आर डिस्क्राइब्ड। नेम ऑफ मटेरियल मतलब, अब फ्लोरिंग कर रहे हो आप, तो फ्लोरिंग में आप टाइल की फ्लोर कर रहे हो कि मार्बल की फ्लोरिंग कर रहे हो, टेराजो की कर रहे हो, वुड वुड की फ्लोरिंग कर रहे हो, किसकी फ्लोरिंग कर रहे हो, वो हो गया नेम ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद क्लास ऑफ वर्क मतलब, जैसे आपको ब्रिक वर्क होता है, ब्रिक वर्क में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क होता है, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क होता है, थर्ड क्लास ब्रिक वर्क होता है ना, आपने बिल्डिंग का सेक्टर पढ़ा होगा। तो वो है आपका क्लास ऑफ वर्क। ठीक है, किस क्लास का आपको वर्क चाहिए? तो क्लास मतलब क्या बता रहा है? क्लास ऑफ वर्क मतलब क्या है? क्वालिटी, कैसी क्वालिटी चाहिए आपको, है कि नहीं? और फिर स्पेसिफिक, और फिर नेचर। नेचर मतलब किस नेचर का, मतलब अर्थवर्क का काम है, बिल्डिंग का काम है, कि हाईवे का काम है? समझ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। हुजैफी सैफी हमें बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? बताओ, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, ऑडियो नहीं आ रही है। एक मिनट रुको, आवाज तो आनी चाहिए यार। अब हेलो, आवाज तो आनी चाहिए, आ रही है ना? आ रही है आवाज तो? ठीक है, आ रही होगी आवाज। ठीक है,
थोड़ा-सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना, ठीक है? देखो नहीं आ रही है आ रही है कुछ लोगों को तो फिर आपको भी आनी चाहिए ना, ठीक है? आ रही है आवाज़, ठीक है? चलो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगर किसी को आवाज़ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग में तो आवाज़ रिकॉर्ड हो ही रही है ना, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना बाद में, ठीक है? जो जो भी आपको पार्ट का आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो चलिए, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? तो बिल्डिंग हो गया नेचर ऑफ वर्क, ठीक है? उसमें ब्रिक वर्क होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, तो वो हो गया क्लास ऑफ वर्क, ठीक है? अब वो ब्रिक वर्क मुझे किसकी चाहिए? मुझे ऑटोक्लेव एरेटेड ब्रिक्स चाहिए या मुझे नॉर्मल रेड ब्रिक्स चाहिए, वो क्या नेओ मटेरियल, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या पता लग रहा है? एक तो नेचर, भई प्रोजेक्ट है किस चीज़ का, ठीक है? फिर किस क्वालिटी का है वो बताया क्लास ऑफ वर्क, ठीक है? कौन से मटेरियल यूज़ करने हैं वो बताएगा नेम ऑफ मटेरियल, ठीक है? फिर ओनली ओनली अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इज़ यूज्ड, ठीक है? सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफ मतलब छोटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है? उसमें क्वांटिटी नहीं होगी। स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पता लग रही है हमें जनरल स्पेसिफिकेशन से, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पता लग रही है। चलिए, द जेंडर स्पेसिफिकेशन डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है? डू नॉट फॉर्म क्यों? देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो होता है जो हमें अपने मटेरियल्स कितने लगने वाले हैं और कितना कॉस्टिंग आएगा प्रोजेक्ट का, वो बताता है, ठीक है? तो जनरल स्पेसिफिकेशन का कुछ है ही नहीं ना, जनरल स्पेसिफिकेशन तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमें कुछ कॉस्ट ना कॉस्टिंग बता रहा है, ना हमें क्वांटिटी बता रहा है मटेरियल्स की, है ना? तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ लीगली अप्रूव करते हो, ठीक है? ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर करे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही करे, ठीक है? मोटा-मोटा ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? चलिए, अब पढ़ते हैं डिटेल्ड। द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है? डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। तो डिटेल स्पेसिफिकेशन आप आंसर में निकालोगे वही आपका कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है? दे स्पेसिफाई द क्वालिटीज, क्वांटिटीज दोनों। क्वालिटी तो बता ही रहा है, जनरल स्पेसिफिकेशन ने वैसे भी क्वालिटी बताई थी, अब क्वांटिटीज भी बताएगा एंड प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है? तो डिटेल स्पेसिफिकेशन मोटा-मोटा यही होता है जो हम मेथड बताते हैं कि किस मेथड से हम एक्सकैवेशन कर रहे हैं, हमारा ब्रिक वर्क किस मेथड से बनेगा, ठीक है? उस हिसाब से हमारी क्वांटिटीज आएँगी, ठीक है? Detailed specification of different items are prepared separately and describe what the work should be and how they shall be executed. देखो, how the work should be and how they shall be executed ये हमारा काम नहीं है इस वक्त, ठीक है? हमारे सब्जेक्ट में ये हमारा काम नहीं है, बट जब आप साइट पे जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल स्पेसिफिकेशन में ये भी लिखा होगा कि कैसे उस काम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? ये अभी हमें नहीं डिसाइड करना आंसर्स में, हमें सिर्फ आंसर में क्वांटिटी निकाल के और उसका कॉस्ट निकाल के देना है। बट उसको कैसे हमें एग्ज़ीक्यूट करना है, वो सब भी हमारा डेली रूटीन में आता है, जब हम साइट में काम करवाते हैं, ठीक है? While writing detailed specification, same order sequence as the work is to be carried out is to be maintained. इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा है, रटने का कुछ नहीं है। आपको जब भी डिटेल स्पेसिफिकेशन बनाना है, तो आपको कोई प्रोसीजर या कोई ऑर्डर रटना नहीं है आपको। आपको पता होना चाहिए कि भई कौन-सा काम पहले होगा, तो इसलिए इसका एस्टिमेशन और इसका क्वांटिटी का सर्वेइंग जो हमें करनी है, वो हमें पहले करनी है। सबसे पहले क्या होगा? अर्थवर्क होगा। अर्थवर्क के बाद क्या होगा? हम वो पीसीसी बिछाएँगे, जो मैंने बताया था आपको पीसीसी बिछाते हैं फाउंडेशन के नीचे, वो बिछाएँगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? फिर फाउंडेशन आएगा, फाउंडेशन के बाद क्या होगा? फाउंडेशन की ब्रिकवर्क आएगी, उसके बाद क्या होगा? प्लिंथ बीम आएगी, प्लिंथ बीम के बाद क्या होगा? आपका सुपर स्ट्रक्चर आएगा, सुपर स्ट्रक्चर के बाद क्या होगा? प्लास्टरिंग होगी, प्लास्टरिंग के बाद पेंटिंग होगी, ठीक है? ऐसे करते-करते आपको जो भी कॉमन सेंस आपको पता है कि जो काम पहले होने वाला है, वही ऑर्डर में आपका आंसर में भी आएगा, ठीक है? चलिए। फिर अब डिटेल एस्टीमेट के 2 मेथड सबसे पहली बात है 2 स्टेप है डिटेल एस्टीमेट के, ठीक है? आपको किसी बिल्डिंग का अगर क्वांटिटी सर्वेइंग करनी है, तो उसमें 2 स्टेप है। सबसे पहला डिटेल एस्टीमेट वही है जो डिटेल स्पेसिफिकेशन का ही पार्ट होता है डिटेल एस्टीमेट, ठीक है? डिटेल स्पेसिफिकेशन मैंने पढ़ाया था मैंने, उसका ही एक पार्ट है डिटेल एस्टीमेट, ठीक है? डिटेल एस्टीमेट पहला पार्ट है जिसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या निकाली? क्वांटिटी, कि भाई अर्थवर्क कितना होगा, फिलिंग कितनी होगी, कंक्रीटिंग कितना होगा, ठीक है? तो ये सब आपका डिटेल्ड एस्टीमेट में आया, ठीक है? इसके बाद क्या बनाएँगे हम? एब्स्ट्रैक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक समरी टाइप की होती है डिटेल एस्टीमेट की, कि भाई अर्थवर्क का इतना क्वांटिटी है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट में क्या करेंगे? हम शेड्यूल ऑफ रेट से उसका रेट निकालेंगे और फिर उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम बताएँगे कि भाई इतनी कॉस्टिंग लगने वाली है, ठीक है?
उसके बाद क्या है, डिटर्मिनिंग द कॉस्ट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि एक समरी, ठीक है। तो वो डिटेल एस्टिमेट का एक समरी है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, जिसमें एक कॉस्ट का फैक्टर और आ जाता है, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट मिलकर क्या क्या बता दिया हमें, क्वालिटी तो बताई दी, क्वांटिटी बता दी और कॉस्टिंग भी बता दी कि भाई कितना पैसा लगने वाला है। पैसा ही तो मेन है भाई, कितना पैसा लगेगा तभी तो पता लगेगा प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, आपके आंसर में आपको यही दो निकालने होते हैं, ठीक है। चलिए, डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ द टू मेथड, ठीक है। अब हम डिटेल एस्टिमेट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे डिटेल एस्टिमेट, उसकी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बनाएंगे, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट के दो मेथड होते हैं, मैंने क्या बताया था, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। इन दोनों को पढ़ेंगे आज हम। चलिए, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मोस्टली यूज्ड बाय डिपार्टमेंट लाइक पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इंडिया में सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग का काम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ही करती है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, ठीक है। सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी में डिटेल एस्टिमेट निकालने के लिए लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल का मेथड ही यूज किया जाता है, ठीक है। मोटा मोटा समझ लीजिए ये क्या होता है आपका, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ, ठीक है। मोटा मोटा क्या होता है, जैसे समझ लीजिए ये आपका वॉल है, ठीक है। ये आपकी दीवार है, ये दीवार है आपकी, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल ये वाला हो गया, इसकी पूरी क्वांटिटी अलग से निकालेंगे, ठीक है। इसकी पूरी क्वांटिटी हम अलग से निकालेंगे। और जो शॉर्ट वॉल है, जिसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक से, ठीक है, ये आपकी शॉर्ट वॉल है। तो शॉर्ट वॉल आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये क्वांटिटी आपकी शॉर्ट वॉल के लिए है, ठीक है। ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी आपकी शॉर्ट वॉल के लिए है, ठीक है। और उस तो समझ लो ना, लॉन्ग वॉल में क्या है, लॉन्ग वॉल में पूरा का पूरा लॉन्ग वॉल है, ये तो पूरा का पूरा आपका लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, पूरा जो लंबा वाला वॉल है उसका पूरा क्वांटिटी निकालेंगे हम, ठीक है। पर शॉर्ट वॉल का सिर्फ इतना ही निकालेंगे। देखो, बेसिकली क्या करना है, हमें क्वांटिटी निकालनी है ना। तो अगर मैं लॉन्ग वॉल पूरा ले लिया तो शॉर्ट वॉल तो आप छोटा वाला लोगे ना। आप शॉर्ट वॉल में ये तो लोगे नहीं, क्योंकि ये तो क्या कहाँ जा चुका है, ये जा चुका है आपके लॉन्ग वॉल में, है कि नहीं। आपके लॉन्ग वॉल में ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन हो चुकी है, तो शॉर्ट वॉल में इतना ही बचा ना, इतना ही लेंगे हम शॉर्ट वॉल में, ठीक है। अब इस तक पहुंचेंगे कैसे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मोटा मोटा यही है, आपको ये दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल यही है आपका, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं इसको, वैसे तो आपको पता ही है, कॉमन सेंस की बात है, बट कुछ कुछ हिडन वो है चीजें, हम रूल जो आपको अगर याद रहे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। देखो, स्क्वायर हुआ तो आप कोई भी ले लीजिए, आप किसी को भी लॉन्ग मान लीजिए, किसी को शॉर्ट मान लीजिए, ठीक है। स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में तो किसी को भी लॉन्ग मानिए, किसी को भी स्क्वायर मानिए। आपको बस ये करना है कि अगर 4 बॉल है तो 2 बॉल को तो आप आउटर से आउटर लेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग 2 बॉल्स हैं उनको इनर टू इनर लेंगे, समझ गए। बेसिकली यही करना है आपको। इसको लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल इसलिए बोला क्योंकि स्क्वायर कमरे जनरली होते नहीं है, ठीक है ना। और अगर स्क्वायर होगा तो किसी भी 2 बॉल को आप आमने-सामने के बॉल्स को, ठीक है। कन्फ्यूजन कभी कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना अपने आप। एडजेसेंट कभी ये मत करना कि आपने एडजेसेंट बॉल्स को लॉन्ग बॉल, एक को लॉन्ग मान लिया, एक को शॉर्ट मान लिया, ठीक है। अगर आप किसी को लॉन्ग मान रहे हैं तो आमने-सामने वालों को लॉन्ग मानिएगा। जैसे इसको लॉन्ग मान लिया, इसको लॉन्ग मान लिया। ये नहीं कि इसको लॉन्ग मान लिया, इसको भी लॉन्ग मान लिया, ठीक है। ऐसे मत करना, ठीक है। समझ जाएँगे आप, पिक्चर्स आएँगी अभी आगे, ठीक है। उसके बाद है सेंटर लाइन मेथड। हाँ, बिल्कुल टॉप व्यू था आरिफ, वो टॉप व्यू था, ठीक है। टॉप व्यू था वो, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखते हैं हम, ठीक है। बताऊंगा मैं। आज हम पहले लॉन्ग बॉल थोड़ा समझेंगे, फिर सेंटर लाइन समझेंगे, ठीक है। चलिए, लॉन्ग बॉल, इन दिस मेथड द बॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रूम इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग बॉल, व्हाइल द बॉल परपेंडिकुलर टू लॉन्ग बॉल टू बी शॉर्ट बॉल, ठीक है। ये बताया था मैंने। 2 लॉन्ग बॉल लेंगे और उन्हीं 2 लॉन्ग बॉल के परपेंडिकुलर जो बॉल्स हैं उनको क्या लेंगे आप, शॉर्ट बॉल, ठीक है। लॉन्ग बॉल में कहां से कहां लेंगे डिस्टेंस, आउटर टू आउटर। और शॉर्ट बॉल में कहां से कहां तक लेंगे, इनर टू इनर, ठीक है। चलिए, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड सेपरेट और इंडिविजुअल बॉल मेथड। क्यों, क्योंकि लॉन्ग बॉल का अलग से निकालेंगे क्वांटिटी, शॉर्ट बॉल का अलग से निकालेंगे क्वांटिटी, ठीक है। तो अलग अलग से निकालते हैं हम, ठीक है, इसलिए इंडिविजुअली निकाल रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज सिंपल एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। मैंने कहा था ये आपका सेंटर लाइन से ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। बट अगर सेंटर लाइन पे आपका ग्रिप आ गया तो सेंटर लाइन मेथड से आपको कम टाइम लगता है, ठीक है। तो दोनों को समझेंगे, फिर आप आपके ऊपर है आपको किस मेथड से आपको ज्यादा आप एक्सपर्टीज कर पा रहे हो उस पे, उसी मेथड को यूज करना, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्टेड, ठीक है। लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल का प्रोसीजर समझते हैं आप, ठीक है।
डायमेंशन ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल शुड बी टेकन सेपरेटली। मैंने कहा था लॉन्ग वॉल का अलग लेंथ निकालो, शॉर्ट वॉल का अलग लेंथ निकालो, ठीक है। लॉन्ग वॉल क्वांटिटी अलग से मेजर करो, शॉर्ट वॉल की अलग से मेजर करो, फिर दोनों को ऐड करो, ठीक है। In this method, longer walls are measured from out to out. मैंने कहा था out to out, and the shorter or partition walls are considered as short walls are measured from in to in. मैंने कहा था in to in, short to short मतलब क्या हुआ? देखिए, एक काम करता हूँ मैं अच्छे से बनाता हूँ। देखिए ये आपका जैसे आउटर वॉल हुआ, ठीक है, उसके इनर एक इनर वॉल बन गई, ठीक है। आउट टू आउट अगर आपको शॉर्ट वॉल करना है, अगर आपको लॉन्ग वॉल मेजर करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लॉन्ग वॉल हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया लॉन्ग वॉल, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया आपका लॉन्ग वॉल, ठीक है। और शॉर्ट वॉल कहाँ से होगा? इनर टू इनर, मतलब इनर टू इनर, समझ गए। तो ये आपका लॉन्ग वॉल हो गया, ये आपका लॉन्ग वॉल एल डब्ल्यू, ये आपका लॉन्ग वॉल एल डब्ल्यू, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट वॉल यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये आपका शॉर्ट वॉल, ठीक है, समझ गए। ये होता है इन टू इन, ठीक है। ये होता है आउट टू आउट, आउट टू आउट, ठीक है, समझ गए। ऐसे लेना है आपको लॉन्ग बॉल, तो लॉन्ग बॉल देखो आमने सामने का लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने अगल बगल का लॉन्ग बॉल ले लिया, लॉन्ग बॉल और इसके परपेंडिकुलर कौन सा है? शॉर्ट बॉल। कहाँ से कहाँ तक? इनर टू इनर, ठीक है। ये आपका हो गया शॉर्ट बॉल, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर लॉन्ग वॉल एड टू द सेंटर टू सेंटर लेंथ one breadth of wall which gives the length of walls out to out, multiply this length by the breadth and height to get the quantity, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा है ये? देखो ये बोल रहा है आपको कि जैसे आपका ये आपका रूम है, ठीक है, प्लान भी हो रहा है, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना कि प्लान है कि एलिवेशन है, प्लान है, ठीक है ना। तो आप पहले सेंटर टू सेंटर तक का लेंथ ले लेंगे आप, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का? सेंटर टू सेंटर, ठीक है, लेंथ सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये आप ले लेंगे। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको लॉन्ग वॉल के लिए? कितना जोड़ना है आपको? ये जोड़ना है और ये जोड़ना है, ठीक है। ये क्या है आपका? ये पूरा क्या है? ये विड्थ है ना, ये विड्थ है। तो अगर सेंटर टू सेंटर कर रहे हैं आप, तो कहाँ तक जाएंगे आप? विड्थ के हाफ तक, है ना, विड्थ के हाफ तक जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या ऐड करना है? और यहाँ पर आपको कितना ऐड करना है? b/2, और लॉन्ग वॉल के लिए b/2 यहाँ ऐड करना है, और यहाँ पे कितना ऐड करना है? b/2 यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए तो b/2 प्लस b/2 कितना हो गया? b हो गया। तो लेंथ सेंटर टू सेंटर प्लस b/2, ठीक है, प्लस b/2, तो क्या हो गया? ये वन ब्रेथ जो ऐड कर रहे हो, b/2 प्लस b/2 क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो अगर आप सेंटर टू सेंटर लेंथ में एक ब्रेथ ऑफ वॉल को प्लस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? लॉन्ग वॉल का लेंथ। तो इसी में आप कॉमन सेंस लगाइए, बताइए शॉर्ट वॉल में क्या करना होगा। समझ लीजिए शॉर्ट वॉल में हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है, ठीक है, हमें सेंटर सेंटर लेंथ गिवन है, ये सेंटर टू सेंटर। तो शॉर्ट वॉल के लिए क्या करेंगे? सेंटर टू सेंटर, बताओ क्या बता रहे हैं मेरे को लोग? -b, बहुत बढ़िया, ठीक है, कार्तिक शुक्ला बहुत बढ़िया, ठीक है, -b, ठीक है। तो शॉर्ट वॉल के लिए क्या करेंगे? लेंथ लेंथ सेंटर टू सेंटर माइनस b/2 माइनस b/2, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली लेंथ सेंटर टू सेंटर माइनस b, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? जब भी कोई डायमेंशन गिवन होगी आपको रूम की, आप फटाफट सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालोगे उसका, ठीक है। ये निकालना जरूरी है, आप आगे जाके समझेंगे क्यों जरूरी है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर फटाफट निकालोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक ब्रेथ प्लस करोगे लॉन्ग वॉल निकालने के लिए, और एक ब्रेथ माइनस करोगे शॉर्ट वॉल निकालने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, समझ में आया लोगों को, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। इसको समझ लोगे तो आपका एस्टिमेशन का आधा आधा मेहनत खत्म हो गई है, ठीक है। चलिए, 10 फॉर फाइंडिंग द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन। देखो लेंथ आ गई, लेंथ तो आ गई ना लॉन्ग वॉल की शॉर्ट वॉल की, और ब्रेथ तो पता ही है हमें, ब्रेथ गिवन रहेगी। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? हाइट से, ठीक है। जैसे फाउंडेशन की हाइट गिवन रहेगी, अर्थ वर्क का हाइट हाइट गिवन रहेगा, तो उसी हाइट से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा? मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। दस फॉर फाइंडिंग द क्वांटिटीज ऑफ अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन और द लेंथ ऑफ ट्रेंच एड सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ फाउंडेशन वन ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। क्या समझे? समझेंगे आप अगले अगले स्लाइड में, अगले समय समझते हैं, ठीक है। चलिए एक अब क्या बोल रहा है?
For short or cross wall, subtract from the center length one breadth of the wall, which gives length of inner to inner, and repeat the same process for long walls to find out the quantity. ठीक है, तो therefore long wall का फॉर्मूला क्या हो गया, center to center length plus one breadth. ठीक है, where the width is respective width of the item in consideration. मतलब देखो आपका ब्रिक वर्क का समझ लीजिए, ब्रिक वर्क का आपका विड्थ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, बट फाउंडेशन की विड्थ इतनी नहीं होगी, फाउंडेशन की विड्थ इससे ज्यादा होगी. अगर फाउंडेशन की विड्थ 90 सेंटीमीटर है, तो हम रूम के सेंटर टू सेंटर लेंथ पे अगर हम फाउंडेशन के लिए कुछ निकाल रहे हैं, फाउंडेशन की कंक्रीटिंग निकाल रहे हैं अगर, ठीक है, तो हम फाउंडेशन की विड्थ वहां पे जोड़ेंगे. ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना इंपॉर्टेंट है. सेंटर टू सेंटर लेंथ आप रूम लेवल पे निकालोगे, ठीक है, रूम के लेवल पे आपका जो प्लान गिवन रहेगा क्वेश्चन में, उसमें रूम का ही प्लान गिवन होगा, तो रूम के प्लान के हिसाब से जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो आप निकालोगे. उसके बाद आप जिस भी लेवल पे होगे, फाउंडेशन लेवल पे होगे, ब्रिकवर्क के लेवल पे होगे, फिंच के लेवल पे होगे, तो जिस भी लेवल पे होगे उसका सेपरेट विड्थ आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में. ठीक है, उस ब्रेथ को आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ में प्लस करना पड़ेगा. उसके बाद आपका लॉन्ग वॉल का और शॉर्ट वॉल के लेंथ आएंगे. ठीक है, अभी इसके बाद एक फिगर आएगी, उससे आप और अच्छे समझेंगे. ठीक है, चलिए, शॉर्ट वॉल का वही है, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस वन ब्रेथ. ठीक है, चलिए 1 मिनट, रुको रुको. एक मिनट, हाँ. चलिए, आपको ये दिख रहा है, आपको ये फिगर दिख रही है. ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, आपको ये गिवन रहेगा. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये गिवन रहेगा. ठीक है, तो ये 5 मीटर है, तो आपकी रूम का इनर टू इनर लेंथ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5 मीटर. ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 4 मीटर. तो फटाफट बताओ, लॉन्ग वॉल का लेंथ बताओ. देखो विड्थ भी दे रखी है. ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, लॉन्ग वॉल का लेंथ बताओ, शॉर्ट वॉल का लेंथ बताओ फटाफट. लॉन्ग वॉल का लेंथ क्या होगा, सेंटर टू सेंटर. ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंथ बताओ. ठीक है, लॉन्ग वॉल का बताओ और शॉर्ट वॉल का बताओ, फटाफट जल्दी बताओ. नहीं शिव कुमार, गलत आ रहा है. हाँ आरिफ, बिल्कुल सही. ठीक है, देखो सेंटर टू सेंटर लेंथ पूछा है मैंने अभी. ठीक है, तो 5.3 मीटर और ये 4.3 मीटर. ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, लॉन्ग वॉल का टोटल लेंथ. ठीक है, तो कितना होगा, 5.3 में क्या ऐड करोगे आप, 0.3. ठीक है, 0.3 ऐड करोगे तो 5.6 हो गया लॉन्ग वॉल का लेंथ. ठीक है, और शॉर्ट वॉल का टोटल लेंथ कितना हो गया, 4.3 से क्या करोगे आप, माइनस करोगे 0.3. ठीक है, 4.3 से आप माइनस करोगे 0.3, अब कितना आ जाएगा, 4 मीटर. ठीक है, ठीक है, समझ गए. चलो मैं एक और सेशन का लिंक भेज रहा हूँ फटाफट. ठीक है, उसको ज्वाइन करो, इसमें 1 ही मिनट बाकी है. ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं अच्छे से. ठीक है, अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को, तो लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल समझ जाएंगे आप. ठीक है, चलिए आपको भेजता हूँ लिंक. ठीक है, लिंक भेजता हूँ, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए उसको. ठीक है, चलिए फटाफट ज्वाइन कीजिए. चलिए फिर सेशन 1 को हमने यहाँ छोड़ा था. ठीक है, तो सेशन 1 में मैंने बताया था आपको, ये देखो ये आपका इनर टू इनर लेंथ दे रखी है. ठीक है, आपको ये इनर टू इनर लेंथ दे रखी है. ठीक है, तो सेंटर सेंटर पहुंचने के लिए कहाँ पहुंचेंगे, पहले पहले तो हम यहाँ पहुंचेंगे सेंटर पे. ठीक है, सेंटर सेंटर लेंथ के लिए. ठीक है, तो आपका लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर कितना हो गया आपका, 5 + 0.3, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी आप 0.3/2 जा रहे हो और यहाँ पर भी 0.3/2 जा रहे हो, तो 0.3 ऐड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 0.3 आपकी ब्रेड्थ है वॉल की. ठीक है, तो लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना हो गया, 5.3 मीटर. ठीक है, शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर कितना हो गया बताओ, जल्दी बताओ. इसी तरीके से 4 + 0.3. ठीक है, 4.3 मीटर. ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, लॉन्ग वॉल का लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, सेंटर टू सेंटर में एक ब्रेड्थ आपको प्लस करनी है. ठीक है, ये प्लस करना है. ठीक है, बट देखो मैंने क्या कहा था, आपको कौन सी ब्रेड्थ प्लस करनी है. ठीक है,
आपको कौन सी बिट प्लस करनी है वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पर हो, ठीक है? कहाँ पर हो मतलब समझ लीजिए आप प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट के साथ-साथ चल रहे हो, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर हो, ये है फाउंडेशन लेवल, ठीक है? अगर आप इस लेवल पे हो, आपको इसकी कंक्रीटिंग निकालनी है, तो आप क्या प्लस करोगे बताओ? आप 0.9 प्लस करोगे लॉन्ग वॉल निकालने के लिए। क्या करोगे? 0.9 प्लस करोगे, ठीक है? लॉन्ग वॉल की टोटल लेंथ निकालने के लिए आउट टू आउट, ठीक है? और अगर आप इस लेवल पे हो, अभी आप ये मत सोचो कि कौन-सा काम चल रहा है इस लेवल पे, ठीक है? आप बस देखो किस लेवल पे हो आप, ठीक है? अगर आप इस लेवल पे हो, तो क्या होगा आपका बिट? 0.6 हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? 0.6, ठीक है? अगर इस लेवल पे हो तो क्या हो जाएगा? 0.5, ठीक है? तो इसलिए सेंटर टू सेंटर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ के रखना सेंटर टू सेंटर लेंथ जो निकाल रहे हो ना, वो निकालोगे आप इस लेवल पे, सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पे, ठीक है? इस लेवल इसी प्लान के हिसाब से आप सेंटर टू सेंटर निकालोगे, ठीक है? बट लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की जो लेंथ्स है, वो डिपेंड करेगा आप कौन से लेवल पे हो, ठीक है? समझ गए? अब देखो, समझ लो कि इसकी कंक्रीटिंग अलग है, कंक्रीटिंग C1 है इसकी कंक्रीटिंग C2 है, इसकी कंक्रीटिंग C3 है, ठीक है? इसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी बताओ? लॉन्ग वॉल का लेंथ कितना हो गया? 5.3 मीटर था लॉन्ग वॉल का, ठीक है? प्लस इसकी बिड्थ प्लस करोगे, बिड्थ कितनी है? 0.9, तो कितनी होगी लॉन्ग वॉल की लेंथ? 6.2 है कि नहीं? 6.2 मीटर हो गई। और लॉन्ग वॉल कितने हैं हमारे पास? 2 लॉन्ग वॉल है, 1 लॉन्ग वॉल, 2 लॉन्ग वॉल, तो 6.2 इंटू 2, 2 लॉन्ग वॉल हो गए हमारे पास, है कि नहीं? प्लस अब शॉर्ट वॉल कितना होगा? शॉर्ट वॉल 4.3, 4.3 से क्या माइनस करेंगे? एक बिट माइनस करेंगे, है कि नहीं? तो 4.3 माइनस 0.9 करेंगे, है ना? है ना? इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये? 6.2, तो हमारा 6.2 इंटू 2 हमारा लॉन्ग वॉल का लेंथ आ गया, ठीक है? और 4.3 माइनस 0.9 कितना होगा? 3.4, 3.4 इंटू 2, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 6.2 इंटू 2 कितना हो गया? 12.4, 12.4 प्लस आपका 3.4 इंटू 2 कितना होगा? 6.8। तो आपका टोटल क्या आ गया हमारे पास? लेंथ आ गई, टोटल लेंथ। विड्थ पता है विड्थ कितनी है इस लेवल पे? 0.9 मीटर के लेवल पे कंक्रीटिंग C1 के लिए विड्थ कितनी है? 0.9। तो 12.4 इंटू 12.4 प्लस 6.8, लेंथ टोटल कितनी हो गई? टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारे पास? जल्दी बताओ, टोटल लेंथ बताओ, कुछ बता नहीं रहे हो तुम लोग। टोटल लेंथ बताओ फटाफट, टोटल लेंथ बताओ। 12.4 प्लस 6.8 तो करनी है, फटाफट बताओ, कैलकुलेटर लेके बैठा करो यार। बताओ कितनी होगी? 19.2, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। 19.2 लेंथ आ गई। विड्थ कितनी है? कितनी है विड्थ? 0.9। तो 19.2 लेंथ हो गई, टोटल लेंथ हो गई। अब तो बस वॉल्यूम निकालना है। 19.2 इंटू लेंथ, लेंथ होगी। विड्थ कितनी है? विड्थ है 0.9, ठीक है, कंक्रीटिंग C1 के लिए। इंटू क्या करना है हमें? हाइट, हाइट कितनी है? 0.3। बस आ गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है, आ गई हमारी वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे वॉल्स के नीचे जो कंक्रीटिंग होगी C1 लेवल पे, C1 लेवल मैंने बताया था, इसका नेम मैंने C1 दिया था। अभी मैं बस नेम ऐसे ही दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये कौन सा काम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, समझ जाएंगे कौन सा काम होता है, ठीक है। काम से क्या लेना देना? काम से बस हमें नाम पता होना चाहिए, काम का नाम पता हो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, और कुछ लेना देना है ही नहीं हमें काम से, ठीक है। काम का नाम पता होगा तो उससे हमें बस दो चीज निकालनी है, क्या होगा उसका यूनिट, ठीक है, और फिर एस्टिमेशन, ठीक है, फिर निकालिए नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है। काम के नाम से और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है, तो बस क्वांटिटी आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो यही करना है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में, ठीक है, यही करना है, ठीक है। अब देखो मैंने टोटल लेंथ निकाली 19.2, आप क्या कर सकते हो? आप इस लेंथ के हिसाब से अलग वॉल्यूम निकालो, इस लेंथ के हिसाब से अलग वॉल्यूम निकालो, ठीक है, फिर उसको प्लस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, समझ गए? तो बस यही चीज लिखी हुई आ जाएगी अभी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अरे ये क्या हो गया? रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, हाँ। चलिए, तो ये हो गया था, ठीक है। तो लॉन्गर वॉल का डायरेक्शन, लॉन्गर वॉल का सेंटर सेंटर लेंथ आ गई हमारी 5.3, शॉर्टर वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ आ गई 4.3, ठीक है।
फिर लॉन्ग वॉल एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर किस लेवल पे निकालना है? रूम के लेवल पे। किस लेवल पे? रूम के लेवल पे, या फिर सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पे, या फिर जो प्लान गिवन रहेगा उससे निकालना है, ठीक है। ये याद रखना भाई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने में गलती करी तो क्वेश्चन पूरा गलत, 0 नंबर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिया एक बार, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। जिस लेवल पे काम कर रहे हो भाई, जहां पर हो उस लेवल का चौड़ाई देखो, उस लेवल का विड्थ देखो। विड्थ को लॉन्ग वॉल के लिए प्लस करो, विड्थ को लॉन्ग वॉल के लिए घटाओ, शॉर्ट वॉल के लिए घटाओ, ठीक है। बस ये करना है, नाम से कुछ नहीं करना हमें। नाम से बस ये जान लेंगे हम कि भाई कहाँ पे हो रहा है ये काम, ठीक है। ऐसे उसने बताया कंक्रीटिंग, हमें देखना है कंक्रीटिंग किस लेवल पे हो रही है, उस लेवल पे क्या विड्थ है, बस नाम का काम उधर ही खत्म, ठीक है। चलिए, एट 0.6 मीटर तो निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने 0.9 के लिए निकाला था, वैसे 0.6 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। वैसे 0.5 के लिए देख रहे हो ना, लॉन्ग वॉल का लेंथ क्या हो रहा है धीरे धीरे, बताओ। धीरे धीरे लॉन्ग वॉल का लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है ना। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हम प्लस करेंगे विड्थ को लॉन्ग वॉल के लिए, तो विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो तो कम होती रहेगी ना। आप वैसे भी अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो तो आपको ये ध्यान, जब भी साइड पे जाओगे देखोगे, जब हम गड्ढा खोदते हैं ना, वो जितना बड़ा गड्ढा खोदते हैं उतनी ही बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती है, ठीक है। बिल्डिंग उससे उससे पतली ही बनती है। फाउंडेशन हमारा हमेशा बिल्डिंग से ज्यादा चौड़ा होता है, समझ गए। तो इसलिए हमारा लॉन्ग वॉल का लेंथ जो है वो धीरे धीरे, देखो जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं, लॉन्ग वॉल का लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। लॉन्ग वॉल का लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है। बहुत बढ़िया अंकित पाल, ठीक है, ठीक है। अब सिमिलरली शॉर्ट वॉल में क्या करना है, घटाना है ना। 4.3 निकला था हमारा शॉर्ट, हमारा सेंटर टू सेंटर लेंथ शॉर्ट वॉल के डायरेक्शन में, तो उससे हम बिट को घटाएंगे तो शॉर्ट वॉल क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना। शॉर्ट वॉल तो बढ़ता जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसमें घटा चीजें हम कम रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो बस उसी के बाद नोट भी आ गया आपका। द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिकवर्क, ठीक है। अर्थवर्क टू ब्रिकवर्क मतलब अर्थवर्क कहाँ होता है, यहीं पे तो होता है अर्थवर्क, खुदाई कंक्रीटिंग, ये सब अर्थवर्क। जो नीचे कंक्रीटिंग, जो नीचे अर्थवर्क होता है, खुदाई होती है, फिर फिलिंग होती है, फिर नीचे होती है ना। जैसे हम अर्थवर्क से ब्रिक वर्क पहुंचते हैं, ब्रिक वर्क तो ऊपर होती है, सुपर स्ट्रक्चर वाली ब्रिक वर्क, यहाँ पे दीवार वीवार बनती है आपकी, पेंटिंग वेंटिंग होती है ना। तो ब्रिक वर्क से लेके जब आप अर्थ वर्क से ब्रिक वर्क की तरफ जाते हो नीचे से ऊपर, तो आपका लॉन्ग वॉल का लेंथ घट रहा होता है और शॉर्ट वॉल का लेंथ बढ़ रहा होता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये है आपका, ये आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल निकालने का मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। बस यही तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल यार आदित्य प्रकाश, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, 0.9/2 0.9/2 अलग अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी 1% चांस होता है 100 में से कि आपका जो वॉल्स का जो विड्थ है ना, वो कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पे कम हो, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया आपको, इसलिए ऐसा लिखना ज्यादा ज्यादा आपका सेफ रहता है, ठीक है। वरना 99% बिल्डिंग्स में वॉल्स की जो रूम्स के चारों तरफ की जो विड्थ होती है वो सेम ही रहती है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो बस ये ध्यान रखना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किस लेवल पे, सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पे, मतलब प्लान के लेवल पे, मतलब रूम के लेवल पे। रूम के हिसाब से सेंटर सेंटर निकालो, उसके बाद उस पे लॉन्ग वॉल निकालने के लिए बिट को प्लस करो, और कहाँ की बिट को प्लस करो, जिस लेवल पे हो आप, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये बताओ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको याद क्यों करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि देखो, आपका अगर देखोगे इसको, अगर सेंटर आपका तो सेम पड़ेगा ना, आपका चाहे किसी भी लेवल पे हो, सेंटर तो सेम पड़ेगा, सेम ही लाइन में पड़ेगा आपका, है कि नहीं। सेंटर तो आपका सेम ही लाइन में पड़ेगा, है ना। तो आपको लॉन्ग शॉर्ट वॉल के लिए इस तरफ जाना है माइनस, यहाँ से, और लॉन्ग वॉल के लिए आपको इस तरफ जाना है प्लस, समझ गए। तो इसलिए सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लो रूम के लेवल पे, और फिर जिस लेवल पे हो उसके हिसाब से आप माइनस या प्लस करो, ठीक है ना, समझ गए ना। इसलिए आप अभी कंफ्यूज मत होना कि सर सेंटर टू सेंटर लेंथ हम हर लेवल का सेम क्यों मान रहे हैं सर, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो, किसी भी लेवल पे हो, विड्थ कितनी भी हो, सेंटर लाइन तो एक ही जगह पे फॉल करेगी ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलिए, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अपने टाइम पे कंफ्यूजन होती थी, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको,
ठीक है, ये सब आपको ध्यान रहेगा। आवाज सुन रहे हो तो आवाज ध्यान में रहेगी जब क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काफी टाइम दे दिया मैंने इसको। चलिए फिर हम पढ़ेंगे सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, सेम टू सेम वैसे ही सेंटर लाइन निकालना है। ठीक है, पर आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें आपको कम टाइम कैसे लग रहा है वो समझते हैं हम। ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर बॉल्स ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन, मतलब जहाँ पे आपकी बॉल्स चारों तरफ की जो बॉल्स है ना, उसका जो विड्थ है वो सेम है, और 99% जगहों पे बॉल्स का विड्थ सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए सेंटर लाइन मेथड आपका कम टाइम लेता है, बट इसमें ना कुछ कुछ चीजें होती है जो समझनी पड़ती है। तो इसलिए जब आप बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कभी कभी गलतियां हो जाती है इसमें। ठीक है, वो कैसी गलतियां होती है बताओ, देखो बताता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपका बॉल है, ठीक है, दीवार है आपकी, आपकी रूम है, ठीक है, रूम है आपका। ठीक है, ये आपका बॉल है, एक अच्छे से बनाता हूँ यार, रुको। ये आपका बाहर की दीवार, ये आपके अंदर की दीवार। ठीक है, अगर बीच में एक और दीवार आ गई, ये वाली दीवार, बीच में और दीवार आ गई है, ठीक है, समझ लीजिए ये दीवार आ गई, तो आपको क्या लेना है इसमें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है आपको, है ना, यहाँ आपको ये वाला डिस्टेंस लेना है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हो, बढ़िया है, लो, ठीक है, पर जैसे आपने यहाँ का डिस्टेंस ले लिया पूरा, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, ठीक है, यहाँ पर भी क्या लोगे आप, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर लाइन ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी सेंटर सेंटर लोगे आप, ठीक है, और यहाँ पर भी। तो मैं आपको बताऊंगा, और जो बीच वाला बॉल है इसका भी सेंटर सेंटर लोगे ना, ये सेंटर यहाँ पे, ये सेंटर यहाँ पे, इसका भी सेंटर सेंटर लोगे आप क्वांटिटी, है कि नहीं। तो देखो, अब दिक्कत क्या हो रही है, ये देखो यहाँ पर ये वाला एरिया, 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 और ये वाला एरिया, देखो दो बार आ रहा है कि नहीं कैलकुलेशन में, है ना। ये वाला एरिया एक बार आप इसका सेंटर लाइन लोगे तो आएगा कैलकुलेशन में, और फिर इसके सेंटर लाइन लोगे तो आएगा कैलकुलेशन में, है ना। फिर ये वाला एरिया इसके सेंटर लाइन में भी आएगा, ये वाला एरिया इसके सेंटर लाइन में भी आएगा, है ना। ये वाला एरिया इसके सेंटर लाइन में भी आएगा, और इसके सेंटर लाइन में भी आएगा, है कि नहीं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, और ये जो एरिया है वो इसके इसके सेंटर लाइन में भी आ रहा है, और इसके सेंटर लाइन में भी आ रहा है ना। तो ये एरिया क्या है, ये कॉमन आ रहा है, दो दो प्लस प्लस कर रहे हो आप, तो इनको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, पर देखो जो बाहरी दीवार है ना ये, इसमें क्या है, आपने ये एरिया तो लिया नहीं, आपने ये एरिया सेंटर लाइन में लिया ही नहीं, और ना आपने ये एरिया लिया, और ना आपने ये एरिया लिया, और ये एरिया भी नहीं लिया आपने, है ना। तो जितना यहाँ पर आप डबल ब्लैक प्लस कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपने ये एरिया लिया भी तो नहीं है सेंटर लाइन में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आउटर वॉल्स होते हैं उनका जो जंक्शन बनता है, इनको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। ठीक है, जंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो जो आउटर वॉल्स का आपके जंक्शन बनते हैं ना, उनका आपको एरिया माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका ये वाला एरिया बच जाता है ना, और ये वाला एरिया और इस वाले एरिया का जो एरिया होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको माइनस नहीं करते, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पर तो कोई माइनस करना ही पड़ेगा, है ना। तो जहां पर भी रूम्स में बीच में भी दीवारें होती है, वहां पे आपको जंक्शन का एरिया माइनस करना पड़ता है, समझ रहे हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, फुल वॉल का डिस्टेंस लेंगे तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बन जाएगा ना। तो इस मेथड में और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में डिफरेंस क्या रह गया, ठीक है, ठीक है ना। और हाँ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं। अगर लॉन्ग वॉल, अगर आपके बाहर वाले दीवार है, उसमें सेंटर टू सेंटर लेंथ लो, कैलकुलेट करो आराम से, कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एरिया मिस हो गया आपका, वो एरिया ही तो आप डिडक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए आपका उसमें जंक्शन का एरिया माइनस करने की जरूरत नहीं है। पर आपके अगर बीच में बॉल्स है, कहीं बीच में बॉल्स है, तो उसमें आपको जंक्शन का एरिया माइनस करना पड़ेगा। कितना एरिया लेंगे ये तो आपको यार फिगर देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी बहुत सारी दीवारें, जो बीच में अगर दीवारें हैं, जैसे यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पे रहती है सीता, यहाँ रहती है गीता, ठीक है, तो सीता गीता के बीच में दीवार आ गई,
ठीक है, सीता गीता के बीच में दीवार है, सीता गीता के बीच में अगर दीवार आ गई, तो ये दीवार बाहर वाले दीवार दीवार के साथ इसका सेंटर लाइन एरिया वो करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है? तो वो ओवरलैप वाला एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे सीता-गीता रहने लग गए, तो क्या होगा भाई? एस्टिमेशन में दिक्कत आ जाएगी ना? एस्टिमेशन में दिक्कत तो आ जाएगी फिर, अगर बहुत सारे सीता-गीता आ गए बिल्डिंग के अंदर तो, है ना? और एक बिल्डिंग के अंदर एक ही सीता-गीता तो होते नहीं है, बहुत सीता-गीता होते हैं। तो आप कितने जंक्शन माइनस करेंगे आप, ठीक है? इसलिए कॉम्प्लेक्स और लंबे कैलकुलेशंस में सेंट्रल लाइन मेथड भले ही आपको कम टाइम लगता है, कम स्पेस लगता है, कम कैलकुलेशन लगता है, पर आपको जंक्शंस का ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है? जैसे मैं तो लॉन्ग और शॉर्ट वॉल से करता था हमेशा, बट मेरा एक दोस्त था, वो सेंट्रल लाइन मेथड से करता था हमेशा, ठीक है? क्योंकि उसको जंक्शंस का आइडिया हमेशा रहता था, ठीक है? तो जो मेथड सूटेबल लगे आपको, वो मेथड लगाइए आप, ठीक है? समझ गए? चलिए, तो ये थोड़ा शॉर्ट मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? In center line method, sum of all the center line lengths of long wall and short wall are added to get the total center line length. समझ गए? Here, total center line is multiplied by breadth and depth of respective item to get the total quantity. ठीक है? हाँ, देखो आपको लग रहा है ऐसा अंश अभी टीडीएस है, ठीक है? पर जब आगे जाके हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम लॉन्ग वॉल से भी करेंगे, सेंट्रल लाइन मेथड से भी करेंगे। तो लॉन्ग वॉल से थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बट हाँ, आप बिल्कुल ग्रिप रहेगी कैलकुलेशन में, ठीक है? सेंट्रल लाइन में बस आपको थोड़ा-सा देखो यार यहाँ पे ना ड्राइंग में माउस से कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सुंदर ड्राइंग नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको बहुत टीडीएस लग रहा है देखने में भी। यार ये तो बहुत अजीब-सा लग रहा है। बट बुक्स में देखेंगे ना आप, तो बुक्स में आप ध्यान से देखना, बीएन दत्ता में देखिए, एके उपाध्याय में देखिए, ठीक है? एके उपाध्याय में दिक्कत ये है कि एके उपाध्याय में थोड़े से ना वो है, टाइपिंग एरर्स है, ठीक है? कहीं पे प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ है, कहीं इंटू लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बीएन दत्ता ज़्यादा बढ़िया बुक है, ठीक है? पर बीएन दत्ता थोड़ी-सी मोटी है, इसलिए आपको मैंने बताया था कि एके उपाध्याय से भी काम चल सकता है, ठीक है? पर इनके तक आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो बीएन दत्ता बेटर है। ठीक है? क्वेश्चन दोनों बुक से कराऊँगा मैं, ठीक है? पर जो मैं क्वेश्चन्स कराऊँगा एक-एक अध्याय से, उसमें बताता जाऊँगा क्या-क्या कैलकुलेशन में दिक्कत है उसके, ठीक है? कहाँ-कहाँ उसने थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर कर रखी है। आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है? वहाँ उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हम, बट कुछ टाइपिंग एरर्स है उसमें, ठीक है? ठीक है? हाँ, उसमें चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं, सब बता दूँगा बी एन दत्ता के हिसाब से। जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, वही वही कुछ-कुछ ही पढ़ना है, बेनता पूरा नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है? थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, कितना पढ़ना है बता दूँगा मैं आपको, ठीक है? जितना मैं यहाँ पर आपको कवर कराता हूँ टॉपिक्स ना, वही टॉपिक आप बेनता में ढूँढते रहिएगा और वहाँ से करते रहिएगा, ठीक है? इंडेक्स में पढ़िएगा, इंडेक्स में मिल जाएगा, सेंट्रल लाइन मेथड लिखा होगा, लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल मेथड लिखा होगा, ठीक है? उसके हिसाब से आप बेनता में क्वेश्चन्स पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, ठीक है? थ्योरी तो सेम ही है, ठीक है? बाकी पढ़ा ही रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो क्या-क्या लिखा है वो समझ लेते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल में क्या करते थे? आउट टू आउट लेंथ निकाल ली, इनटू इन लेंथ निकाल ली, उसको ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम निकाली। इसमें सेंटर टू सेंटर लेंथ ही निकालनी है। समझ गए? चलिए, व्हेन क्रॉस वॉल और पार्टीशंस मैंने कहा था पार्टीशंस क्रॉस वॉल सीता-गीता कॉन्सेप्ट आ गया। सीता-गीता कॉन्सेप्ट याद रखना, पार्टीशन मतलब सीता-गीता, ठीक है? जॉइन विद द मेन वॉल, सेंटर लाइन लेंथ गेट्स रिड्यूस्ड बाय हाफ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ ईच जंक्शन, ठीक है? हर जंक्शन में सेंटर लाइन तक जो जा रहे हैं ना, तो हर जंक्शन में कितना एरिया माइनस हो जाएगा? हाफ ब्रेड्थ का, है ना? क्योंकि पूरा ब्रेड्थ थोड़ी है सेंटर लाइन में तो हाफ ब्रेड्थ तक ही गया है सेंटर लाइन। तो हाफ हर एक जंक्शन में आपको वो जो हाफ ब्रेड्थ जो है, जो ओवरलैप हुआ है दोनों में, उसका आपको एरिया आपको क्या करना है? डिडक्ट करना है, ठीक है? क्या लिखा है इसमें? द सेंटर लाइन गेट्स रिड्यूस्ड बाय हाफ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ ईच सेक्शन। अगर लेंथ रिड्यूस हो गई तो अपने आप एरिया रिड्यूस हो जाएगा ना, ठीक है? फॉर ईच जंक्शन हाफ ब्रेड्थ ऑफ रिस्पेक्टिव आइटम और फुटिंग इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल सेंटर लाइन कैलकुलेटेड। क्या समझे? सेंटर लाइन हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में कहाँ निकालते थे? रूम के लेवल पे। रूम मतलब सुपर स्ट्रक्चर, प्लान से निकालते थे। पर यहाँ पर सेंटर लाइन मेथड में हम हर एक लेवल पे सेंटर लाइन निकालेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आया ना? ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, जो क्लियर डायमेंशंस गिवन होंगी रूम की ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था? 5 मीटर क्रॉस 4 मीटर गिवन था हमें, ठीक है? उसमें हमें सेंटर लाइन में जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? हाफ ऑफ द विड्थ ऑन ईच द साइड, हर साइड का आधा विड्थ हमें प्लस करना है ना? सेंटर लाइन में जाने के लिए, तो कौन-सा विड्थ प्लस करोगे भाई? जिस लेवल पे हो, समझ रहे हो? अगर आप फुटिंग के लेवल पे हो, तो फुटिंग की विड्थ कितनी है? उसको आप प्लस करोगे इनर लेंथ पे, ठीक है? समझ गए?
ठीक है? तो जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है? जो आपको जैसे लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल में सेंटर टू सेंटर लेंथ हमें निकाली थी रूम के लेवल पे, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ रूम के लेवल पे निकाली थी। उसके बाद हर लेवल के हिसाब से हमने विड्थ को बढ़ाया या घटाया लॉन्ग बॉल या शॉर्ट बॉल के लिए, ठीक है? यहाँ पर आपको सेंटर लाइन मेथड में सेंटर लाइन निकालना है हर एक लेवल पे, ठीक है? थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, जब क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे आप, ठीक है? चलिए, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्ग बॉल क्या हो गया? सेंटर सेंटर, इनर लेंथ ऑफ बॉल तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, प्लस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ बॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ इंटू थिकनेस ऑफ बॉल ऑन अदर साइड, ठीक है? जो आपकी बॉल की थिकनेस है वहां पे, ठीक है? ये तो आपका बॉल थिकनेस आप समझो सर, ये तो सुपर स्ट्रक्चर की बात हो गई। तो थिकनेस ऑफ बॉल मत याद रखिए, थिकनेस याद रखिए बस सेंटर लाइन के लिए, ठीक है? जो भी आपकी फाउंडेशन की थिकनेस है वो आपको प्लस करनी है इनर लेंथ ऑफ रूम पे, ठीक है? लॉन्ग बॉल में सेंटर लाइन के लेंथ से हमने एक बिट घटाई थी या बढ़ाई थी, ठीक है? सेंटर लाइन में हम लोग इनर लेंथ ऑफ रूम में बिट को बढ़ाएंगे, हर समय बढ़ाएंगे, ठीक है? शॉर्ट बॉल में भी और लॉन्ग बॉल में भी, ठीक है? यार वर्ड्स बहुत हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है बहुत, है ना? क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? सिंपल सी बात है, पर आपको बता रहा हूँ ठीक से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी, ठीक है? चलिए, तो ये बताइए, जल्दी बताइए मेरे को, सेंटर लाइन मेथड में हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? हमारा है 4 क्रॉस 2.5 का रूम है, ठीक है? इनर लेंथ है 4 मीटर और इनर ब्रेड्थ है 2.5 मीटर, ठीक है? हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ बॉल निकालनी है, ठीक है? कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? 4 मीटर है, थिकनेस ऑफ बॉल कितनी रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग ही बता दो, रूम के लेवल पे ही बता दो मेरे को, लेंथ का सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या होगा और ब्रेड्थ का सेंटर टू सेंटर ब्रेड्थ क्या होगी? बताओ जल्दी। लेंथ के डायरेक्शन में सेंटर सेंटर लेंथ और ब्रेड्थ के डायरेक्शन में सेंटर सेंटर ब्रेड्थ, जल्दी बताओ। फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम लगना चाहिए यार, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम बहुत लगना है इसके बाद, जल्दी बताओ क्या होगा? 40.3 नहीं 4.3, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे, ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही 4.3 बिल्कुल सही। और 2.5 मीटर के डायरेक्शन में बताओ? 2.8, ठीक है? समझ में आ गया? आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, भैया सेम चीज तो है, ठीक है? बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस लेवल पे जाओगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फेरबदल करना है, ठीक है ना? उसका सेंटर सेंटर लेंथ बदलता रहेगा उस हिसाब से, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सेंटर सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग बॉल क्या हो गया? 4.3 और सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट बॉल क्या हो गया? 2.8, ठीक है? टोटल सेंटर लाइन लेंथ क्या हो गई? 14.2, ठीक है? समझ गए? चलिए, अब इसमें मैंने आपको जंक्शन समझाने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लगाया है, ठीक है? जंक्शन समझाने के लिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए, ये आपका 6 मीटर है, ठीक है? ये आपका 6 मीटर है और ये आपका टोटल कितना मीटर हो गया? ये 6 मीटर गिवन है। 6 मीटर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर टू सेंटर है, ठीक है? और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, ठीक है? जब बाहर का निकालोगे तो बाहर का कितना होगा? ये 6 मीटर, ये 4 मीटर, ये सब तो ठीक है, बढ़िया है। पर देखो यहाँ पे सीता गीता एक नहीं है, यहाँ पर सीता गीता है, यहाँ पे सीता गीता है और यहाँ पे सीता गीता है, यहाँ पे सीता गीता है, समझ रहे हो? तो पार्टीशन बहुत बहुत है यहाँ पे, जंक्शन कितने बन रहे हैं देखो। देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कर रखा है, एक जंक्शन, एक जंक्शन, 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 समझ रहे हो? और देखो जो पार्टीशन बॉल है उसका विड्थ कितना है देखो, 200 mm, ठीक है? और बाहर वाले का विड्थ कितना है? 300 mm, ठीक है? तो यहाँ पे तो इस जंक्शन के लिए क्या डिडक्शन करेंगे? हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने इसको तो दिया ही नहीं कैलकुलेशन में, तो भूल गए आप, ठीक है? तो इनको हमें माइनस नहीं करना, ठीक है? इनको माइनस हम नहीं करेंगे। पर जो जंक्शन आपका इनर बॉल और बाहर वाले बॉल के बीच में बनेगा उसको तो हम माइनस करेंगे भाई, उसको तो करना पड़ेगा माइनस, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर एक बन गया, ठीक है? इसको हम करेंगे माइनस, ठीक है? ये एक जंक्शन 2, ये जंक्शन 1, ठीक है? यहाँ पर भी जंक्शन बन गए कि नहीं बन गए? आपके यहाँ पे 2 जंक्शन बन गए, ठीक है? 2 जंक्शन बन गए कि नहीं? आपको ये लेंथ, इसका सिर्फ लेंथ माइनस करना है,
ठीक है ना? सिर्फ लेंथ माइनस करने से बात बन जाएगी, है कि नहीं? है ना? आप देखो ऐसे भी कर सकते हो कि आप बोलोगे सर हम लोग सेंट्रल बैलेंस नहीं क्यों? इनर वाले में क्या करेंगे, इसका लेंथ ले लेंगे यहाँ पे, ये लेंथ ले लेंगे यहाँ पे और ये जंक्शन बन रहा है ना, इसको सिर्फ एक ही बार ऐड करेंगे किसमें? इस लंबे वाले में। ऐसे भी कर सकते हैं, है कि नहीं? ये सिंपल मेथड है। पर जब का रूम बड़ा हो जाएगा ना, तो आपका ये सिंपल मेथड सिंपल रहेगा नहीं, ठीक है? तो आपको अपना कैलकुलेशन कम करने के लिए सेंट्रल सेंटर लेंथ निकालिए सबका, उसके बाद जंक्शंस को बारी-बारी से माइनस करते रहिए, ठीक है? तो जो जंक्शंस मेन वॉल के बीच में बनते हैं, ये आपके मेन वॉल्स हैं, है कि नहीं? ये आपके मेन वॉल्स हैं। तो मेन वॉल के बीच में जंक्शन बन रहे हैं, वो तो माइनस करना ही नहीं है आपको। पर जो इनर वॉल के बीच में बन रहा है, इनर वॉल और मेन वॉल के बीच में जो जंक्शन बन रहे हैं ना, उनको तो माइनस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? इसको करेंगे हम माइनस, इसको भी करेंगे माइनस, इसको भी करेंगे माइनस, ठीक है? इनको भी करेंगे माइनस। तो कितने जंक्शन बन गए? 5 जंक्शन बन गए टोटल। अब कैसे करेंगे माइनस? वो डिपेंड करेगा भाई जंक्शन का विड्थ कितना है। एक जंक्शन में विड्थ कितना लेंगे हम? 300 एमएम का हाफ। एक जंक्शन में कितना विड्थ लेंगे? 300 एमएम का हाफ, है ना? 300 एमएम का हाफ ही तो है, ये 300 एमएम का है कि नहीं? ये देखते रहिए, ठीक है? 300 एमएम का है कि नहीं? तो 300 एमएम का हाफ लेंथ हम यहाँ माइनस कर देंगे, 300 एमएम का हाफ लेंथ हम यहाँ माइनस कर देंगे, 300 एमएम का हाफ लेंथ यहाँ माइनस और 300 एमएम का हाफ लेंथ यहाँ माइनस, ठीक है? और यहाँ कितना माइनस हो जाएगा? 200 एमएम का हाफ यहाँ और 200 एमएम का हाफ यहाँ, टोटल कितना हो गया? 200 एमएम टोटल माइनस हो गया। किससे माइनस हो गया? इससे भी कर दीजिए, चाहे आप इसके लेंथ से माइनस कर दीजिए, चाहे आप इसके लेंथ से माइनस कर दीजिए, ठीक है? चलिए, इसी को समझते हैं हम, ठीक है? चलिए, इसी को ये लिखा रहेगा। तो नंबर ऑफ जंक्शन बिटवीन 200 mm एंड 300 mm balls, कितने जंक्शन हो गए? कितने हो गए बताओ? 4 हो गए कि नहीं? 4 हो गए कि नहीं? अरे यार ये माउस कहाँ गया? 1 मिनट, हाँ। 1, 2, 3, 4, 4 जंक्शन, ठीक है? एंड नंबर ऑफ जंक्शन देखो, ये इनर वॉल आपस में भी भिड़ रहे हैं। क्यों भिड़ रहे हैं भाई? क्योंकि सीता गीता एक नहीं, 2 सीता गीता है, समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पे इनर वॉल भी भिड़ रहे हैं। तो इनर वॉल के बीच में भी जंक्शन बन रहा है, ठीक है? तो ये हो गए आपके 2 जंक्शन इनके, ठीक है? इनके 2 जंक्शन हो गए। तो इन 4 जंक्शन के लिए कितना माइनस करेंगे हम? 300 mm बाई 2, है कि नहीं? और इसके लिए कितना माइनस करेंगे? 200 mm बाई 2, ठीक है? और 200 mm बाई 2 कितनी बार माइनस करेंगे, डिपेंड करेगा कितने जंक्शन है। कितनी बार माइनस करेंगे, कितनी बार माइनस करेंगे, डिपेंड करेगा कितने जंक्शन है, ठीक है? समझ गए? तो ये n यहाँ पर क्या होगा? 4 और ये n यहाँ पर क्या होगा? 2, ठीक है? समझ गए? यही करना है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर लाइन ऑफ 300 mm बॉस कितना हो गया? 2 into 6, ठीक है? 1 मिनट, हाँ। अरे यार 1 मिनट रुको, सॉरी, हाँ, ठीक है? तो ये हो गया 2 into 6, ठीक है? ये 2 बार है 6 मीटर के 2 बार है। 2 into 4, ये 2 into 4, ठीक है? माइनस, अब देखो यहाँ आप बोलोगे सर ये आपने मेन वॉल में क्यों माइनस कर दिया सर? कंफ्यूजन हो गई सर मेरे को, तो आप क्यों कर दिया समझाने के लिए। देखो 0.15 into 4, ठीक है? मैंने क्या बताया था? 300 mm बाई 2, तो 0.15 भी हो गया ना वो। mm क्या होता है? mm बाई 1000 करोगे, है ना? तो देखो इनके बीच में कितने जंक्शन बन रहे थे? 4 बन रहे थे, 1, 2, 1 मिनट ना, ठीक है? 1, 2, 3, 4, है कि नहीं? तो ये 300 mm बाई 2 इंटू नंबर जंक्शन 4, क्यों? पर प्लस भी तो हो गया, प्लस भी तो हो गया ये, है कि नहीं? ये माइनस भी हो गया और प्लस भी हो गया। क्यों प्लस कैसे हो गया सर? ये भूल गए थे ना इसको हम, ये प्लस भी हो गया। तो क्या हो गया? कट गए, दोनों कट गए ना, कट गए। इसलिए मैंने कहा था देयरफॉर इन आउटर वॉल्स 4 जंक्शंस आर डिडक्टेड बट 4 मिस्ड आउट एरियाज आर आल्सो एडेड, है कि नहीं? क्या हो गया? माइनस माइनस सेम, घटा भी सेम, है ना? 5 रुपए देके 5 रुपए ले भी लिए, तो कुछ हुआ ही नहीं ना, समझ गए? तो इसलिए हम जंक्शंस को मेन वॉल के बीच में जो जंक्शन बनते हैं ना उनको हम डिडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? रटवा कुछ रटना नहीं है, ठीक है? तो मेन वॉल के बीच में जंक्शन बन रहे हैं उनको माइनस नहीं करना, ठीक है? अब हम समझते हैं सेंट्रल लेंथ ऑफ 200 mm वॉल, ठीक है? क्या क्या हो जाएगा देखो, 2 मीटर यहाँ पे सेंटर है, सेंट्रल सेंटर है ना? सेंट्रल लेंथ ही है ये, 2 इंटू 2, है ना? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 6, 6 कैसे हुआ? इसका सेंट्रल लेंथ, है ना? इसका, इस वाले लॉन्ग वॉल, ये जो बीच में एक वॉल है ना, इसका,
इसका सेंट्रल लेंथ, ठीक है, ठीक है, और इसका सेंट्रल लेंथ, ठीक है। ये तो ऑलरेडी गिन चुके थे मेन वॉल में ना, एक मिनट आप कंफ्यूजन करते हैं। देखो मेन वॉल तो हो गए हमारे, मेन वॉल्स हो गए, ठीक है। अब हमारे शॉर्ट वॉल्स बाकी है। शॉर्ट वॉल्स एक तो ये हो गया, ठीक है, सेंटर इसका लेंथ 2 2 तो 2 into 2 हो गए, और एक इनर वॉल में एक ये वॉल भी है कि नहीं। इसका इसका कितना लेंथ है सेंटर 6 मीटर गिवन है, ठीक है। ऐड कर, दोनों को ऐड कर दिए, ऐड कर दिए, ऐड कर दिया भाई, ऐड कर दिए, ठीक है। अब जंक्शन कितने हैं भाई, एक ये जंक्शन, इसके लिए कितना माइनस करोगे 300 mm/2, है कि नहीं। तो कितना हो गया 0.15। एक इसके लिए माइनस करोगे 300 mm/2, ठीक है, कितना आ गया 0.15, ठीक है। एक यहाँ पे भी माइनस करोगे 300 mm/2। अब 300 mm/2 कर रहे हैं हम भाई, क्योंकि वो जोड़ ही रहा है 300 mm वाले बॉल से, तो इसके सेंटर तक जाएगा ना वो, तो इसलिए 300 mm/2 माइनस करेंगे हम, ठीक है। और एक इसके लिए माइनस करेंगे, ठीक है, 300 mm/2, ठीक है। 300 mm/2 कितने हो गए भाई, 4 हो गए सर, 4 हो गए सर, ठीक है। और एक और कौन सा माइनस होगा बताओ, यहाँ पे भी बन गए, यहाँ पे एक जंक्शन नहीं बना भाई, दो जंक्शन बने हैं, ठीक है। वन, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, ठीक है। इसके 200 mm/2 है ना माइनस, 200 सर, यहाँ पे 200 कर दिया सर, बाहर 300 कर रहे थे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अरे अंदर वाले बॉल्स का तो विड्थ 200 है ना, 200 करेंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, ठीक है। तो 0.2/2 प्लस 0.2/2 टोटल कितना हो गया 0.2, ठीक है, बन गया 9.2। या फिर रट लो फॉर्मूला, सेंटर लाइन करो, ठीक है। उसके बाद 0.3 वाले जंक्शन कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो विड्थ बाई 2 इंटू नंबर ऑफ जंक्शन, ठीक है। मतलब कितने हैं 300 वाले, कितने जंक्शन है 300 वाले, मतलब जहां इनर बॉल बाहर वाले बॉल से जुड़ रहा है वो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 300/2 इंटू 4, ठीक है। और फिर 2, ये नंबर ऑफ जंक्शन है, ठीक है ना। देखो ये चीजें यहाँ पे आई है, ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे आई है, ठीक है, ठीक है, इंटू 0.2/2, ठीक है। तो वही आ गया 9.2 फिर से, ठीक है। ये स्लाइड में कोई भी डाउट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर बॉल किया शिव कुमार हमने ऐड, बिल्कुल किया है। कैसे कैसे कह रहे हो हमने ऐड नहीं किया, बिल्कुल क्या किया है यार, चेक कर रहे हो आप यार, रुको देखो। मेन वॉल का हमने पहले तो हमने क्या क्या किया, मेन वॉल ऐड किए, ये एक बॉल ऐड किया, ये एक बॉल ऐड किया, ये एक बॉल ऐड किया, ये एक बॉल ऐड किया मेन वॉल में, है कि नहीं। उसके बाद दूसरे वॉल में किस किसको ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी तो ऐड किया, है कि नहीं। समझ में आ गया शिव कुमार, इनर बॉल ऐड किए हैं, ठीक है ना। चलिए ये स्लाइड सबको समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ सबको समझ में आ गया ये स्लाइड, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब वो न्यूमेरिकल डू इट योरसेल्फ है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको खुद देख के समझना है, ठीक है। इसको लॉन्ग वॉल से भी कर रखा है, यहाँ पे शॉर्ट वॉल से भी कर रखा है, ठीक है। तो मैं पीडीएफ दूंगा आज क्लास का ना, वो हम दे देंगे। बिट्टू को 50% हुआ ना, 100% हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल कराते हैं फिर, इस न्यूमेरिकल को मैं पहले हम लॉन्ग वॉल से करते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट वॉल से करेंगे, शॉर्ट वॉल से हम करेंगे, ठीक है। रुको, किन किन को नहीं आया, चलिए एक काम करते हैं फिर, एक और सेशन का लिंक भेज रहा हूँ मैं, उस सेशन को ज्वाइन कीजिए, इसमें सिर्फ 4 मिनट है, उस सेशन में न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। फिर क्लास को बंद करेंगे आज, ठीक है। मैं आपको भेज रहा हूँ, फटाफट ज्वाइन कीजिए लिंक को, ठीक है। लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपको, ठीक है, इस वाले न्यूमेरिकल से आ जाएगा आपको। तो फटाफट लिंक भेजा, फटाफट ज्वाइन कीजिए उसको, फटाफट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्या आज नहीं, क्या हो गया, न्यूमेरिकल करना तो पड़ेगा यार बिट्टू, ठीक है। बस 15 मिनट की बात है, न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ठीक है। किसी और को प्रॉब्लम है क्या क्लास से, तो क्या करें फिर बताओ, खुद करोगे क्या न्यूमेरिकल, क्योंकि फ्राइडे को, चलो फिर एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल को मैं शेयर करूंगा, ठीक है। और फिर इस न्यूमेरिकल का एक रिकॉर्डेड वो वीडियो भी डाल दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल का मैं आपको डालूंगा, और संडे को क्लास के, संडे को जल्दी बताओ, संडे को क्लास कर सकते हैं, संडे को फटाफट बताओ चैट पे, संडे को आराम से बैठे क्लास करते हैं,
संडे को क्लास है फिर, ठीक है ना? ये मत बोलना कि सर संडे को क्लास रख ली सर और पढ़ाते हैं सर, ठीक है ना? संडे को क्लास होगी, पक्का होगी संडे को क्लास, ठीक है ना? हाँ, संडे को क्लास होगी, इसी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी रहेगा। अब फटाफट लगाइए अटेंडेंस। रुकिए 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 रुकिए, अटेंडेंस स्टार्ट। फटाफट लगाइए अटेंडेंस, 3 मिनट का टाइम है, अटेंडेंस लगाइए, जल्दी लगाइए। नेम, रोल नंबर, शिफ्ट लिखना हो तो लिख दीजिए, वरना पहन लीजिए, ठीक है? यस सर ऐसे मत बोलिए, अभी जल्दी नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए फटाफट। सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, मयंक शर्मा। नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए फटाफट, ठीक है? ये न्यूमेरिकल पीडीएफ में रहेगा, ठीक है ना? जो आज पीडीएफ करूंगा मैं अपलोड, ठीक है? उस पीडीएफ को अच्छे से समझना है न्यूमेरिकल को, ठीक है? ठीक है? लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल दोनों समझा दिया मैंने। लॉन्ग बॉल में सेंटर सेंटर लेंथ कहाँ पे निकालनी है, ठीक है, वो याद रखना, ठीक है? उसके बाद इस क्वेश्चन को हम दोनों से करेंगे, लॉन्ग बॉल से भी, शॉर्ट बॉल उससे भी, सेंटर लाइन मेथड से भी, ठीक है ना? चलिए फटाफट लगाइए अटेंडेंस, 2 मिनट बाकी है बस। लगाइए लगाइए, आराम से लगाइए। बाकी ट्राई कीजिए कि बीएन दत्ता थोड़ी मोटी है जानता हूँ मैं, बट अगर बीएन दत्ता ले पाए तो बीएन दत्ता बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है? एक बात भी बढ़िया है, कोई शक नहीं है उसमें, बट कुछ टाइपिंग एरर्स है उसमें, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर बीएन दत्ता ले पाए तो ले लो, वरना एक बात भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ रजत गुप्ता बोलो, फटाफट बोलो। हाँ बोलो रजत गुप्ता बोलो। हाँ ले लो बीएन दत्ता, क्या दिक्कत है? देखो वही तो बता रहा हूँ रजत गुप्ता, जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, वो टॉपिक्स आपके सिलेबस से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो उन टॉपिक्स को आपको बीएन दत्ता में इंडेक्स में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? बाकी जब कॉलेज खुल जाएंगे ना, तो बीएन दत्ता बुक ले आना, ठीक है? कोई एक ले आना, उनका मैं इंडेक्स मार्क करवा दूंगा, ठीक है? या फिर अपने बीएन दत्ता में ही हाईलाइट करके आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है? लमसम आइटम बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा आकाश कुमार, ये आपके नेक्स्ट यूनिट में है, ठीक है? उसमें उसमें समझेंगे लमसम आइटम क्या होता है, ठीक है? ठीक है? एक के बाद में लॉन्ग और शॉर्ट फॉल मेथड नहीं है? अरे है यार, कोई नहीं, तुम्हें तुम्हें मिल नहीं रहा होगा, मैं एक बार देख के बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो होना चाहिए, मैंने उसमें देखा था लॉन्ग और शॉर्ट फॉल। कोई नहीं, मैं बता के आपको एक बार बता दूंगा। कार्तिक कुमार, अच्छा, मेरा रोल नंबर पहुंच गया क्या? आप लेटर एंट्री है क्या, कार्तिक कुमार? आप एक काम कीजिए, जितनों को भी रोल नंबर नहीं पता ना अपना, वो अपने शायद अपना नाम वगैरह ना उस पर बता देना गूगल क्लासरूम पे, ठीक है? मैं देख लूंगा, वीडियो डाल दूंगा रवि गुप्ता, कोई दिक्कत नहीं है यार, यूट्यूब में डालूंगा, क्लासरूम में डालूंगा, कहीं भी देखिए बैठ के, ठीक है? ओके चलो फिर, ओके फिर सेशन एंड हो रहा है, ठीक है? सब देख चुके हो अटेंडेंस अपना, ठीक है? चलिए फिर, बिल्कुल बिल्कुल पास भदौरिया, वीरेंद्र दत्ता का फोटो खींच के सब डाल दूंगा मैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ सुमित कुमार, क्या डाउट है, जल्दी बताओ, टाइम कम है, सेशन खत्म हो रहा है। अरे